बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि कई अफराद की जान की कुर्बानियों से तेलंगाना की तश्कील अमल में आई थी, लेकिन नई रियासत में सिर्फ चंद्रशेखर राव के खानदान में खुशहाली आई। अवाम में किसी किस्म की खुशहाली देखी नहीं जा रही है। वो अपने दौरे तेलंगाना के मौके पर नागर कर्नूल में बीजेपी के जलसे आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक तरफ रियासत की केसीआर हुकूमत है जो ठीक से काम नहीं कर रही है, दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस पर भी सख्त तनकीद की। अपने मुख्तसर खिताब में जेपी नड्डा ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की हुक्मरानी से मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है, लेकिन तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी में तेलंगाना में तरक्याती काम ठप होकर रह गए। तुम टीआरएस से बीआरएस हो जाओ, तुम नाम बदल दो। नाम बदलने से नीति नहीं बदलती, नीयत नहीं बदलती। और इसलिए अगर तुमने केसीआर का परिवार बचाना है, उसके बेटे को बचाना है, उसके बीजी को बचाना है, उसके दामाद को बचाना है, उसके आने वाली संतानों को बचाना है, तो केसीआर को छोड़ दो। और अगर तुमने तेलंगाना का विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना होगा। ये हमको समझना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने विदेश में भी, दुनिया में भारत को स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज दुनिया में कोई ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी यू आर दी बॉस, कोई कहते हैं यू आर दी हीरो, कोई कहते हैं यू आर दी ग्लोबल लीडर, कोई कहते हैं यू आर रिफॉर्मर इन चीफ। पहले भारत दुनिया में जब अमेरिका जाता था, भारत जब अमेरिका जाते थे तो चर्चा क्या होती थी? टेररिज्म, पाकिस्तान, कश्मीर। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, किसी ने चर्चा पाकिस्तान की नहीं की, विकास की, डेवलपमेंट की और विकास को आगे बढ़ाया। आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका की यात्रा और इजिप्ट की यात्रा से लौटेंगे। आज ही उनको इजिप्ट का